सियावर रामचंद्र की जय। राम कथा के रसक तुम भक्त रासमति धीर। आई सुवासन करिए प्रभु तेज पुंज कपिवीर। लखन सिया रामचंद्र की जय। कल का प्रसंग था कि भरत जी, शत्रुघ्न जी और निषाद राज भगवान श्री रामचंद्र जी की कुटिया की तरफ जा रहे हैं और उनके जाते समय मंगल शगुन दिखाई देने लगे। उन्हें सुनकर, देखकर, विचार करके निषाद राज ने कहा भरत जी से कि हे भरत, तुम्हारा सोच मिटेगा और तुम्हें हर्ष होगा, लेकिन अंत में फिर से दुख प्राप्त होगा। भरत जी ने निषाद राज के वचनों को सत्य माना और अब वे लोग भगवान राम के आश्रम के समीप पहुंच गए। वहां के वन और पर्वतों के समूह को जब भरत जी ने देखा तो बड़े प्रसन्न हुए, उस प्रकार जैसे किसी भूखे व्यक्ति को अच्छा भोजन मिल गया। जिस प्रकार ईटी के भय से दुखी हुई तथा कूरग्रहों और महामारियों से पीड़ित प्रजा को किसी उत्तम देश या उत्तम राज्य में जाकर सुख प्राप्त हो जाए, भरत जी की गति ठीक उसी प्रकार की हो रही है। श्री रामचंद्र जी के निवास से वन की संपत्ति ऐसी सुशोभित होती है मानो एक अच्छे राजा को पाकर प्रजा सुखी हो गई हो। सुहावना वन पवित्र देश है, विवेक उसका राजा है और वैराग्य उसका मंत्री। यम और नियम उसके योद्धा हैं। पर्वत वहां की राजधानी है। शांति तथा सद्बुद्धि पवित्र रानियां हैं। वह जो श्रेष्ठ राजा है सब अंगों से परिपूर्ण है। श्री रामचंद्र जी के चरणों के आश्रित रहने से उसके चित्त में बड़ा उत्साह है। मोह रूपी राजा को सेना सहित जीत करके विवेक रूपी राजा निष्कंटक वहां राज्य कर रहा है। उसके नगर में सुख संपत्ति और सुकाल सब साधन है। वन रूपी प्रांतों में जो मुनियों के बहुत से निवास स्थान बने हुए हैं, वही मानो शहरों, नगरों, गांवों और खेड़ों का समूह है। बहुत प्रकार के विचित्र पक्षी, अनेकों प्रकार के पशु वहां की प्रजा और समाज है, जिसका कोई वर्णन नहीं किया जा सकता। हाथी, सिंह, बाघ, सुअर, भैंसे और बैलों आदि को देखकर राजा के राज्य को सराहने ते ही बनता है। ये सब आपस का बैर छोड़ करके जहां तहां एक साथ विचरण करते हैं, एक साथ रह रहे हैं। ऐसा लगता है जैसे उस राजा की यही चतुरंगणी सेना है। पानी के जो झरने हैं वो झरझर कर रहे हैं, मतवाले हाथी चिघाड़ रहे हैं और भौरे कूजते हैं, नगाड़े बज रहे हैं। ऐसा लगता है चकवा, चकोर, पपीहा, तोता, कोयलों के समूह बड़े प्रसन्न मन से कूज रहे हैं। भौरों के समूह गुंजारते हैं, मोर नाच रहे हैं, मानो उस अच्छे राज्य में चारों ओर मंगल हो रहा है। बेल, वृक्ष, तृण सब फल और फूलों से युक्त हैं। सारा समाज आनंद और मंगल का मूल बन रहा है। श्री राम जी के उस पर्वत की शोभा को देखकर भरत जी के मन में अत्यंत प्रेम हुआ। जैसे किसी तपस्वी को अपने नियम की समाप्ति होने पर तपस्या का फल प्राप्त हो गया हो और वह तपस्वी सुखी हो गया। अब इसके आगे का प्रसंग।
तव केवट ऊंचे चढ़ी धाई, कहो भरत सन भुजा उठाई। नाथो देखियहि बिटप विशाला, पाकरि जम्बू रसालो तमाला। तब क्या हुआ कि जो केवट था, निषाद था, वह दौड़ करके एक ऊंचे पहाड़ पर चढ़ गया और भुजा उठा करके भरत जी से कहने लगा कि हे भरत जी, ये जो पाकर जामुन, आम और तमाल के वृक्ष दिखाई दे रहे हैं, जिन्हें तरु वरन हो मध्य बटु सोहा, मंजू विशालो देखी मनु मोहा। नीले सघन पल्लव फल लाला, अविरल छाहे सुखद सब काला। और जिन वृक्षों के बीच में एक सुंदर विशाल बरगद का वृक्ष शोभा दे रहा है, जिसको देख करके मन मोहित हो जाता है, उसके पत्ते नीले हैं और बड़ा घना है, उसमें लाल लाल फल लगे हुए हैं, उसकी घनी जो छाया है सब ऋतुओं में वह सुख प्रदान करने वाली है। मानहूं ते मेरे अरुणमय राशि, बिरची विधि संकेली सुषुमासी। ए तरु सरित समीप गुसाई, रघुवर परानु कुटी जहाँ छाई। मानो ब्रह्मा जी ने परम शोभा को एकत्रित करते हुए अंधकार और लालिमा मई राशि रच दी। हे गोसाई, ये वृक्ष नदी के समीप है और उसी के पास श्री रामचंद्र जी की पर्णकुटी बनी हुई है। तुलसी तरुवर विविध सुहाए, कहूँ कहूँ सिए कहूँ लखन लगाए। बट छाया वेदिका बनाई, सिए निज पानी सरोज सुहाई। वहाँ तुलसी के बहुत से सुंदर वृक्ष शोभायमान हो रहे हैं, जिन्हें कहीं कहीं श्री सीता जी ने और कहीं कहीं श्री लक्ष्मण जी ने लगाया है। और इसी बड़ की छाया में सीता जी ने अपने कर कमलों के द्वारा एक सुंदर वेदी बनाई हुई है, जहाँ बैठे मुनि गण सहित नित्य सिय राम सुजान। सुनहि कथा इतिहास सब, आगम निगम पुराण लखन सिय रामचंद्र की जय। जहाँ पर सुजान श्री रामचंद्र जी और श्री सीता जी मुनियों के समूहों के सहित बैठ करके नित्य प्रति वेद शास्त्र और पुराणों के सब कथा और इतिहास सुनते हैं। सखा वचन सुनी बिटप निहारी, उमगे भरत बिलोचन बारी। करतो प्रणाम चले दो भाई,
कहा तो प्रीति सारद सकुचाई। सखा के ऐसे वचनों को सुनकर और वृक्षों को देखकर भरत जी के नेत्रों में प्रेम के आंसू भर आए। दोनों भाई उनको प्रणाम करते हुए चले और उनके प्रेम का वर्णन करने में सरस्वती जी भी सच्चा रही। हर सहीन रखो राम पद अंका, मानहु पारसु पायौ रंका। रज सिरे धरिहिं नयनन लावहीं, रघुवर मिलाने सरस सुख पावहीं। अब भरत जी श्री रामचंद्र जी के चरणों के चिन्हों को देख करके बड़े हर्षित हो रहे हैं। ऐसे हर्षित हो रहे हैं मानो किसी गरीब को पारस पत्थर मिल गया। अब भगवान के चरणों की रज को अपने सिर पर धारण करते हैं और अपने नेत्रों में लगाते हैं और उन्हें उस प्रकार का सुख प्राप्त हो रहा है जैसे रघुनाथ जी से उनकी भेंट हो गई हो। देखी भरत गति अकथो अतीवा, प्रेम मगनो मृग खग जड़ जीवा। सखही स्नेह विवश मग भूला, कही सुपंथो सुर वर सही फूला। भारत जी को अत्यंत अनिर्वचनीय यानी जिसको कहा नहीं जा सकता है ऐसी दशा में देख करके वहां के पशु पक्षी और जड़ जीव वृक्ष आदि प्रेम में मग्न हो गए। अब प्रेम के विशेष वश में होने से निषाद राज को रास्ता ही भूल गया कि जाना कहाँ से। तब देवता लोग रास्ता बताने के लिए आगे आगे फूलों की वर्षा करते जाते। निरखी सिद्ध साधक अनुरागे, सहज स्नेहु सराहन लागे। होत ना भूतल भाऊ भरत को, अचर सचर चर अचर करत को। भरत जी के प्रेम की स्थिति को देख करके रास्ते में जो सिद्ध और साधक लोग भरत जी को देख रहे थे वह भरत जी के अनुराग से भर गए और उनके स्वाभाविक प्रेम की प्रशंसा करने लगे। कहने लगे कि यदि इस पृथ्वी पर भरत जी ने जन्म ना लिया होता अथवा भरत जी का प्रेम ना होता तो जड़ को चेतन और चेतन को जड़ कौन करता। प्रेमो अमीय मंदरु बिरहु, भरतु पयोधि गंभीर। मथि प्रगट्यो सुर साधु हित, कृपा सिंधु रघुवीर। लखन सिया रामचंद्र की जय। भरत जी का जो प्रेम है वह अमृत के समान है और उनका जो विरह है वो मंदराचल पर्वत के समान है। भरत जी गहरे समुद्र हैं। कृपा के समुद्र श्री रामचंद्र जी ने देवता और साधुओं के हित के लिए स्वयं इस समुद्र को मथ करके अमृत प्रकट किया है। सखा समेत मनोहर जोटा,
लख्यो न लखानु सघन बन ओटा। भरतो दीख प्रभु आश्रम पावन, सकलो सुमंगल सदनु सुहावन। सखा निषाद राज के सहित दोनों भाइयों की, भरत और शत्रुघ्न की जोड़ी को जो वन के ओट में थी, उस ओट होने के कारण लक्ष्मण जी नहीं देख पाए। भरत जी ने श्री रामचंद्र जी के समस्त सुमंगलों के धाम और पवित्र सुंदर आश्रम को देखा। करतो प्रवेश मिटे दुख दावा, जनु जोगी पर मारथु पावा। देखे भरत लखन प्रभु आगे, पूछे बचन कहत अनुरागे। आश्रम में जैसे ही भरत जी ने प्रवेश किया तो उनका जो दुख था, जो दाह था, जलन थी, वो सब मिट गई। उस प्रकार जिस प्रकार किसी योगी को परमार्थ यानी ईश्वर के तत्व की प्राप्ति हो गई। भरत जी ने देखा कि लक्ष्मण जी प्रभु के आगे खड़े हुए हैं और पूछे हुए वचन प्रेम पूर्वक कह रहे हैं, यानी उसका उत्तर दे रहे हैं। शीश जटा कटी मुनि पट बांधे, तूने कसे कर सरु धनु कांधे। वेदी पर मुनि साधु समाजू, सीय सहित राजत रघुराजू। अब भरत जी ने देखा कि भगवान राम और लक्ष्मण सिर पर जटाएं बनाए हुए हैं, कमर में बलकल वस्त्र बांधे हुए हैं और उसी में तरकस कसा हुआ है। हाथ में बाण और कंधे पर धनुष है। वेदी पर मुनि लोग, साधु लोग बैठे हुए हैं और सीता जी के सहित श्री रघुनाथ जी वहां विराजमान है। बल कलो बसन जटिल तनु श्यामा, जनु मुनि वेश कीन्हे रति रामा। कामा कर कमोलनि धनु सायकु फेरत, जिय की जरानी हसत हरत हसी हेरत। श्री रामचंद्र जी बलकल वस्त्र पहने हुए हैं, जटा धारण किए हैं, सांवला शरीर है भगवान का। ऐसा लगता है जैसे रति और कामदेव ने मुनि का वेश धारण कर लिया। श्री राम जी अपने कर कमलों से धनुष बाण फेर रहे हैं और हंसकर देखते ही जी की जलन हरक लेते। लसत मंजू मुनि मंडली, मध्य शीय रघुचंद्र। ज्ञान सभा जनु तनु धरे, भगति सच्चिदानंद। लखन सिया रामचंद्र की जय। और सुंदर जो मुनियों की मंडली है, उसके बीच में सीता जी और श्री रामचंद्र जी वैसे शोभा दे रहे हैं मानो ज्ञान की सभा में साक्षात भक्ति और सच्चिदानंद शरीर धारण किए हुए विराजमान हो गए। सियावर रामचंद्र की जय। कथा विसर्जन होते है, सुनहु वीर हनुमान।
जो जन जहाँ से आए हो सो तहाँ करो पयान। श्रोता सब आश्रम गए शंभु गए कैलाश। रामायण मम हृदय में सदा करहु तुम वास। लखन सिया रामचंद्र की जय। उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान की जय। गुरु गोविंद की जय हो। जय जय सीताराम जय जय राधे श्याम। नमः पार्वती पते हर 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 महादेव। हरि शरणं 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 हरि शरणं।